इस समय हम राजस्थान के उदयपुर में हैं। उदयपुर का जब नाम लेते हैं तो राजपूती आन बान शान की बात होती है और यहाँ पर हम आपको कुछ खास लोगों से मिलवा रहे हैं और यह खास लोग इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि आमतौर पर आधुनिक काल में आप इस तरीके का ड्रेसअप नहीं देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ से वंदे भारत रवाना हो रही है, यानी हम कह सकते हैं राजस्थान को एक और वंदे भारत की जब सौगात मिल रही है, तब की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर इन लोगों को देखना एकदम अद्भुत कहा जा सकता है। और कई लोगों से हम यहाँ पर बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार यह जो ड्रेसअप है अगर हम उसकी बात करें और ख़ास तौर पर ये जो हम कह सकते हैं ताना बाना है अगर हम उसकी बात करें तो आखिरकार उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पर हमारे साथ जो सज्जन है ये सीधा उनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मंगल सिंह। तो यहाँ आप एक खास तरीके के लुक में नजर आ रहे हैं, ये लुक हमेशा रहता है? हमेशा परमानेंट रहता है। और ये लुक क्या दिखाता है? मेवाड़ी आन बान शान दिखाता है। ये राजपूती राजस्थान की जो मेवाड़ की हमारी परंपरा है उसको हम कायम रखते हैं बराबर और अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम आए आज ट्रेन का उद्घाटन करने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है हमको आज। जब मेवाड़ की बात होती है तो तमाम लोगों को याद होगा कि कहीं न कहीं जिक्र होता है, महाराणा प्रताप का जिक्र होता है और राणा कुंभा का जिक्र होता है, राणा सांगा का जिक्र होता है। और जब इन लोगों की बात होती है तो कहीं न कहीं राजपूती तलवार की भी बात होती है। यहाँ पर मैं देख रहा था कि आप एक खास तरीके की तलवार भी लिए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल राजमाली है और मैं मेवाड़ की धरती पे हूँ, उदयपुर सिटी में हूँ। उदयपुर सिटी में आप बताना चाह रहे थे इसके बारे में कि ये जो ड्रेस आपकी है ये क्या कहती है? आज के युग में हर आदमी क्लीन शेव रहना पसंद करता है, लेकिन मेवाड़ की आन बान और शान, मेवाड़ की मूछ और पगड़ी जो कभी किसी के सामने झुकी नहीं, उसको हमने अनवरत अपने शरीर पर धारण कर रखा है और हम इस संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम इस वंदे भारत एक्सप्रेस जो माननीय नरेंद्र मोदी जी साहब के द्वारा पूरे भारत में इस तरह से चलाई जा रही है, उसके हम एक अंग बने हैं। और इस तरह से हम सभी लोग जो मुस्टेच क्लब ऑफ मेवाड़ हमने जो बना रखा है और इस तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी भागीदारी हमेशा हम निभाते हैं और इसी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों को बहुत शुभकामना देता हूं, हमारे क्लब की तरफ से, मेवाड़ की तरफ से। और इसी तरह से ये संस्कृति और ये आन बान और शान हमारे मेवाड़ की, राजस्थान की परंपरा जीवित रहे और राजपूती आन बान शान के साथ हम लोग इसी तरह कार्यक्रमों में शामिल होते रहें, इसी आशा के साथ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? घनश्याम सिंह सोलंकी। घनश्याम सिंह सोलंकी जी जो बता रहे हैं वो एक अलग तरीके की हम कह सकते हैं बात है। अगर हम आधुनिक जमाने की बात करें जो इस समय का भारत है तो आज की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? हम यही बात कहना चाहेंगे कि आज की युवा पीढ़ी भी दाढ़ी मूछ रखे और एकदम लुकिंग हटके लगे उनका भी, और इस पूरे भारत देश में एक आन बान शान का प्रतीक महसूस होवे, इसी के लिए धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उपेंद्र व्यास है। तो उपेंद्र जी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कह रहे हैं। भाई साहब आपको मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से आप हम लोगों की बात सुन रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, कुछ खास कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहनलाल मेनरिया है और मैं इसी मतलब मेवाड़ धरती का जो आन बान और शान, जो राजपूती एक ड्रेस अलग से जो होती है उनकी एक अलग ही पहचान होती है, उस पहचान को जिंदा रखे हमारा एक ग्रुप बना हुआ मेवाड़ मुस्टेज क्लब। उस ग्रुप के हिसाब से जो भी यहाँ पे उदयपुर मेवाड़ में जो सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं उन सांस्कृतिक प्रोग्राम में हम इनविटेशन जो होता है हम जाते हैं। और दूसरे ये बॉलीवुड के इधर भी जो हम पार्टिसिपेट करते हैं उसमें भी हमारे ग्रुप को इनवाइट किया जाता है। और हम एकलिंग नाथ के यहाँ हैं, मेवाड़ की धरती पे हैं, तो एकलिंग नाथ के हिसाब से वंदे मातरम जो ट्रेन जो हो रही है नरेंद्र मोदी जी द्वारा, उसको सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेवाड़ की, राजस्थान की और भारत देश की तरफ से। और सबको एक बार एकलिंग नाथ की जय, मेवाड़ नाथ की जय। तो यहाँ पर भगवान एकलिंग की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मेवाड़ की या चित्तौड़गढ़ की अगर हम बात करें तो एकलिंग भगवान का जो मंदिर है
तो अगर हम उसकी बात करें तो कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की सांस्कृतिक झलक दिखती है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, चित्तौड़गढ़ की जब हम बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ कहीं ना कहीं माना जाता है कि ऐसा किला जिसको कहीं कभी भी हम कह सकते हैं तमाम तरह के आक्रमण झेले हैं जिसने, और हर एक आक्रमण का जबरदस्त जवाब दिया है। तो यहाँ आपकी अगर हम बात करें, क्या नाम है आपका, और मेवाड़ से आपका अगर नाता पूछें, हालांकि पूछना नहीं चाहिए क्योंकि मेवाड़ से ही नाता है, क्या नाता है? मेवाड़ मेरी जन्मभूमि है। राष्ट्र धर्म और संस्कृति के लिए मेवाड़ हमेशा अग्रणी रहा है और अग्रिम पंक्ति में रहा है। बात चित्तौड़ की करें तो हर शूरवीर चित्तौड़ को अपना आदर्श मानता है। जो भी मेवाड़ में रहने वाला व्यक्ति है वो चित्तौड़ को अपना आदर्श मान करके मरने और मिटने की कस्में खाता है। चित्तौड़ की जय हो, एकलिंगनाथ की जय हो, महाराणा प्रताप की जय हो। प्रताप की शूरवीरता आज चित्तौड़ पूरे विश्व में विख्यात है। आज ये वंदे एक्सप्रेस चल रही है, उसके लिए हमें यहाँ आमंत्रित किया गया है और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी को वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मतलब अपने जो मेवाड़ की आन और बान शान है, जो बब्बा रावल थे, पृथ्वीराज चौहान थे, उन्होंने भी एक श्लोक लिख रखा था कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार। तो उसी के आधार पर हम जो मेवाड़ी आन और बाण और शान से रहते हैं वही हमारे ग्रुप की पहचान है। और इस ग्रुप का नाम है मूछ क्लब। और सभी देशवासियों को वंदे भारत जो ट्रेन का शुभारंभ हो रहा है उसकी सबको हमारी तरफ से शुभकामना है। यहाँ पर एक बड़ी बात है क्योंकि जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजपूती आन बान शान की बात होती है, और यहाँ पर उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर आज एक अलग दृश्य देख रहा है। अलग दृश्य इसलिए देख रहा है क्योंकि वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ से शुरू हो रही है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और अब तक की अगर हम बात करें तो आपको मैंने पहली वंदे भारत एक्सप्रेस से लेकर अब तक की सारी वंदे भारत एक्सप्रेस दिखाई हैं, और आज हम आपको लेकर आए हैं उदयपुर। और उदयपुर में जो ये दृश्य है अगर हम इसकी बात करें तो ये वाकई बदलते हुए भारतीय रेलवे को दिखा रहा है। और यहाँ पर आप ट्रेन देख सकते हैं, ये 8 डिब्बे की ट्रेन है, और 8 डिब्बे की यह ट्रेन कहीं ना कहीं आने वाले दिनों की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस इलाके को अच्छी कनेक्टिविटी देगा। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब वंदे भारत एक्सप्रेस की बात होती है तो सब लोगों को लगता है कि उनके इलाके में इसको जल्द से जल्द शुरू किया जाना चाहिए। तो आज 9 वंदे भारत एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना की जा रही हैं और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन उदयपुर।